मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार प्रशासन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है ना, और प्रशासन मुकदमे लगाए हम पर, जो भी करे कोई बात नहीं। आज मेरे बच्चों पर अनावश्यक मुकदमे लगाए गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लौटकर जब आऊंगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा हर आदमी को, चाहे वो प्रशासन हो चाहे शासन हो। और योगी जी कहते हैं कि हम लोग हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालात कहां से कहां पहुंच गए। मैंने पहले ही दिन कहा था, अगर आप उत्पाती हैं, अगर आप उपद्रवी और उनके समर्थक हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि उत्पाती और उपद्रवियों का एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो गिड़गिड़ाते हैं। जी हां, आज आपको दिखाऊंगा कल तलक घर घर तलवार बांटने को बड़ा शौर्य वाली बात बताने वाला, बार बार हिंदुओं की रक्षा करने वाला, आज खुद कैसे गिड़गिड़ा रहा है, कैसे वो उत्तर प्रदेश की सरकार को खुद योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर कैसे चेतावनियां दे रहा है, कैसे परेशान हो उठा है, क्योंकि उसका पूरा संगठन खत्म हो गया। एक झटके में सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए जा रहे हैं। बस इसी कार्रवाई से कल तक मुसलमानों को सबक सिखाने का ऐलान करने वाला खुद अब गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया। खबर यही नहीं, इसके अलावा भी आपको कई खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक गांव में ऐलान कर दिया 24 घंटे के अंदर जितने मुसलमान हैं, शब्द क्या लिखे वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुसलमान छोड़ दे। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, वरना जला देने की धमकी दी जा रही। जी हां, कितनी बड़ी बात है। इस देश के अंदर बाकायदा पोस्टर्स लग चुके हैं। महिलाएं देखकर, मुस्लिम महिलाएं देखकर बदतमीजी की सारी हदें पार कैसे होती है वो दिखाऊंगा। कल तलक शाहरुख खान वाले मसले पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले जब सामने बैठे तो गोदी पत्रकारों ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ये खबर सुनाऊंगा, क्योंकि जो देश में जो गंदगी फैली गई है, अब तो सिर्फ पहले हम समझते थे उत्तर प्रदेश, लेकिन उससे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गई, वही उत्तराखंड पहुंच गई। हर जगह पे जो है सो यानी दलित हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, उनको अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। उनके ऊपर जुल्म क्या ऐसे बादल छाए हुए हैं जो उनका बचना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अब बात जने नहीं बोलते, लेकिन अब वो फसल तो खुल के बोल देता है। भाई जो है सच बराबर बोलूँगा, डंकी की चोट पे बोलूँगा। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटता ना, अपने अल्फाज को ऐसे वैसे मोड़ पे लेके आता हूँ। खुली किताब है और बिल्कुल डंकी की चोट पे बोल देता हूँ। अभी ये देखो हादसा उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पे वहाँ की जो पुलिस जो काम कर रही है ढोंगी के उस पे अहकामात पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरीके से तलवारें बांटे गए, चाकुआं बांटे गए, खंजरें बांटे गए, देखते ही काट दो, देखते ही मार दो, देखते ही कर दो, क्या क्या बातें भाई, ये बातें नहीं करी। लेकिन पुलिस ने जो काम किया, इन दरिंदों को इनकी सही जगह पे पहुंचा कर, और इनकी जो नस्ल कशी जो बोलते हैं ना, सही नस्ल काटी है पुलिस। ये इसने तलमला उठे हैं। कल तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़े बड़े बातें कर रहे थे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अरे सालो, अपने पिछवाड़े तो धोना सीखो। तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी बाप का राज समझे थे। अब जो है सो साले जो है सो ऐसा छुपते फिर रहे गटरों में, और जो मिले वो सलाखों के पीछे जा चुके हैं। यानी इनकी जो बनाए हुए थे टीम, ये लोग, वो टीम टूट चुकी है। अभी कैप्टन एक तरफ है तो वाइस कैप्टन एक तरफ है, कोच एक तरफ है तो प्लेयर एक तरफ है। बोली सी बात हो गई। पूरे जो है सो जेलों में जा रहे हैं। कुछ जो बचे हुए भागे हुए जो है ना, बड़े बड़े दरिंदा जैसा मिसाल के तौर पर बड़े बड़े बातें जो करा, बाहर अब आने के बाद जो है सो जेल से बताएगा, कहते क्या बताता, अरे वही दरिंदे, अरे तेरी औकात देख, तेरा खत देख रे, अरे हक के धोना सीखो पहले, बोलना सीखो पहले। अरे किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं रे। और क्या बोला था ये दरिंदा जो है सो, एक गांव के अंदर 24 घंटे का टाइम दिया था। 24 घंटे के अंदर अगर से मजहब चेंज नहीं करे तो जो है सो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा।
بھائی میں وہ الفاظ دہرانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن جو ان کی اوقات ان کو دکھائی گئی وہ قابل تعریف ہے. اور کیسی وحیائی باتیں کر رہا اس کی ماں کا چندی چور سالہ. یہ سارے یہ ٹٹی کھانے والے ہیں بھائی، یہ گو کھانے والے ہیں یہ. اس لیے انہیں زبان جب ہی کھولتے ہیں، منہ ان کا کھولتے ہیں، ٹٹی نکالتے ہیں اور کچھ نہیں. تو ان کی کوئی بات کی کوئی وہ نہیں ہے. ابھی کتنا بستیوں میں ان کے پھر کے باٹے، گھرے گھر پہ کھٹکے مار کے دیے. کیا حاصل ہوا؟ یعنی جیسا بیج بوئیں گے نا فصلیں ویسی نکلے گی. اس سے تم کو بہت بری وہ ہونے والی ہے. اب تو صرف سلاخوں کے پیچھے جا رہے ہیں تم لوگ، لیکن یقین مانو اللہ کی مار بھی تم کو اسی پڑے گی. اس کے بعد بھی تم لوگ مٹ جاؤ گے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس گندگی کا کوئی وہ نہیں ہے، ثانی نہیں ہے جو ہمارے دیش میں ہو رہا ہے. لیکن ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اور ہمارے قانون پہ ہم کو بھروسہ ہے. جس طریقے سے ڈونگی نے جو کارروائی کی ہے، پولیس سے کارروائی لگائی ہے، وہ قابل تعریف ہے. ماشاءاللہ جتنا بھی ہو سکتا تعریف کے قابل ہے. چاہے اوپر کے دل سے کرو یا، لیکن ان کو کرنا پڑا، یہ ایک حقیقت ہے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.